अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है वो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ग्रुप्स और पीरियड्स को डिटेल में पढ़ा था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जो है फटाफट उसको देखें और इस टॉपिक पे आए। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इन बेसिक क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि कोई एटम है उसके न्यूक्लियस से जो है सेंटर से जो है डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। हमें पता है कि एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं होती, उसका साइज फिक्स नहीं होती, ठीक है। हमें बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से हमें बाउंड्री जो है इसकी नजर नहीं आ रही होती, तो इसलिए हम साइज भी उसका नहीं मेजर कर सकते। इसीलिए हमने एक कॉमन मेथड लिया है। वो जो मेथड क्या है कि दो बाउंडेड, जैसे कि यहाँ पे दो बाउंडेड एटम्स हैं, उनको मतलब कि आपस में बाउंड किए हुए हैं। जैसे फर्ज कर लें ये कार्बन का एटम है और ये भी क्या है, कार्बन का एटम है। दोनों कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। उनको हमने क्या बाउंड कर दिए है, तो एटम जो है वैसे स्फीयर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्फीयर शेप दी हुई है। अब दोनों का जो दरमियान में जो है एक एटम, जैसे कि यहाँ पे एक में एटम बना देती हूँ आपको, एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ जो इसका जो आउटर मोस्ट शेल तक जो है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस आर कहेंगे, ठीक है। एटम का क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम, कि हाफ डिस्टेंस न्यूक्लियस के दरमियान में दो बाउंडेड एटम है हमारे पास, उनका जो है हाफ ऑफ डिस्टेंस है दो बाउंडेड न्यूक्लियर एटम में। अब इसका दोनों का हाफ ऑफ जो डिस्टेंस है वो कितना है, जैसे कार्बन का लिए है तो वो क्या आ जाएगा, 2r। दोनों का क्या आ जाएगा, जैसे 1 का क्या है, r है, तो दो मिलाकर क्या बन जाएंगे, इसका 2r बन जाएगा। तो 154 जो है उसका पिकोमीटर है। अगर हम इसका हाफ निकालें, हाफ कैसे निकालेंगे कि हम जो है 154 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 77 पिकोमीटर जो है एक कार्बन का रेडियस आ जाएगा। मेरे पास दो बाउंडेड एटम है हाइड्रोजन के, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों का डिस्टेंस हम प्लस करके तो वो हमारे पास एटॉमिक साइज आएगा। 2 पे हम डिवाइड कर देंगे तो एक हाइड्रोजन का जो है डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखने हैं हमने पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में, ठीक है। पीरियड्स में हम जो है पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट टू राइट जो है मूव करते हैं। पीरियड्स में हम जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रहे होते हैं, तो एटम का साइज जो है वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, अब इसकी रीजन हमें मालूम करनी है कि क्यों डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि कितने ज्यादा जो है प्रोटॉन मीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, उसकी कितनी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, वो अट्रैक्ट करें। फर्स्ट थिंग जो है आप इस डायग्राम को देखें कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है इससे ज्यादा जो दूर होंगे उनका जो है अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होगा, अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे कैन बी इग्नोर्ड, मीन टू से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अब जो है जितना देखिए करीब आ गया है तो वो उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, इंटरेस्ट में होगी, लाइक न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी तो पूरा एटम जो है इंटरेस्ट में होगा, ठीक है, दिलचस्पी में होगा। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जितना कंप्लीट होगा उतना ही, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है करीब होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कैंसल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज,
जो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में होंगे वो इसके इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज के आउटर मोस्ट चार्ज से जो है इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है न्यूक्लियर का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं, आखिरी शेल को कहते हैं। जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन है उसको हमने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उससे से हमें पता चलता है कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जो इसके अंदर वाले मतलब कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 2 है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पीरियड्स में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे साथ में। ठीक है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अट्रैक्ट करे। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं किसकी वजह से, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे कोई शेल में तो इंक्रीज नहीं होगा, देखिए आपका शेल नहीं इंक्रीज होगा, जहाँ के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से जो क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो भी न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो किस पर होगा, आउटर मोस्ट शेल्स पर इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल्स की जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो ज्यादा मूव करेगा किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, ज्यादा मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि हम पीरियड में जा रहे हैं तो लिथियम जो है 152 है। इसके बाद देखिए इसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे शेल तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ये यहाँ पे शेल्स नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब न्यूक्लियर की चार्ज की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, मैंने बताया था जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, न्यूक्लियर से क्या होगा, न्यूक्लियस से क्या होगा, इग्नोर्ड होगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। आज के लेक्चर में हमने देखा है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होगा। एटम का जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है आर को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे, एटॉमिक साइज कहेंगे। जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को कहेंगे। और पीरियड्स में जो है वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होता है, साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसकी अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने जो है ये समझा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर इसका रिस्पॉन्स दूंगी। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।